दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और इस समय उपस्थित हूँ मैं प्यारेलाल ऑडिटोरियम दिल्ली में। और आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, और वही मैं बात रख रहा हूँ बोध गया, क्योंकि काफी समय से 3 महीने के लगभग वहाँ पे हो चुके हैं और आंदोलन चल रहा है। और तमाम जैसे कि 13 तारीख को भी घटी थी वहाँ पे। तो मुझे बताइए कि भंते जी, जैसे कि आंदोलन तो पुराना है, मतलब काफी समय से चल रहा है, लेकिन जो दोबारा शुरुआत की गई जैसे आकाश लामा जी के नेतृत्व में तमाम भंते जी के द्वारा, तो सबसे पहले क्या कहेंगे जो जिस तरह की घटना वहां घटित हुई 13 तारीख को, मतलब बुद्ध पूर्णिमा के बाद से घटना घटित हुई, उस पर क्या कहें? पहले तो जो वहाँ घटना घटित हुई बहुत संवेदनशील है वो, और उसकी हम निंदा करते हैं जी। और सबसे पहले मांग ये करते हैं जो वहाँ बहुत बच्चों पे हाथ उठाया गया, मारपीट की गई, बहन बेटियों के साथ में मतलब बदसलूकी की गई है। वो हमारे देश की बहन बेटियां चाहे किसी भी राज्य की आई हो, वो बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट ना भी हो कोई भी सही, उसके साथ तो गलत हुआ है, मारपीट होती है, अच्छा नहीं है। यात्रियों के साथ वैसे भी इंसान को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन लोगों ने वो भी लज्जा उतार के रख दी। और लेकिन आप भी जानते हैं कि पागल लोगों का कोई मतलब इलाका और धर्म और घर नहीं होता है, तो चाहे जब क्या पागलपन कर बैठेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पर ये हुआ कि जैसे बुद्ध जयंती जब मनाई गई, तो ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है। इसका नेतृत्व भदन तालु महाथेरो जी के कुशल सानिध्य में हुआ है बहुत पहले से। और 93, 92 में, 93 में जब आंदोलन शुरू किया गया था, तो भदंत आनंद महाथेरो जी, भदंत प्रज्ञाशील जी और भदंत करुणाकर महाथेरो जी और भदंत सुरेश साइन नागर सुरेश साइन जी और भदंत प्रज्ञाशील, ये 4-5 ऐसे चेहरे थे कि जिन्होंने बड़ा काम किया। और काम करने के साथ साथ पूरा देश में एक भूचाल आया और सभी एक मत होकर के यहाँ आंदोलन चला 18 महीने और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। और उस आंदोलन की देन ये थी कि बहुत सारे बदलाव उसमें हुए। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि जो आंदोलन से बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, आज के आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आंदोलन से सरकार झुकती थी, सरकार कोई नहीं झुकी। उस आंदोलन से कुछ एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वहाँ जो मांगे हमने रखी थी वो पूरी हुई। जैसे पहली बार अम्बेडकर राइट बहुत भिक्षुओं का कमेटी में पहुंचना एक बात, उसके साथ वहां पे निर्माण कार्य होना, रेस्ट हाउस बनाना, सर्किट हाउस बनाना, और इतना ही नहीं 25 कमरों का निर्माण करना, रिसेप्शन बनाना, कर्मचारी नियुक्त करना, सुरक्षा बढ़वाना, बहुत सारे काम जो हुए अम्बेडकर राइट भिक्षुओं के नेतृत्व में हुए। लेकिन 2002 तक कमेटी रही। तो अब 2012 में जो उन्होंने 2012 में लास्ट कार्यक्रम हुआ है, 2025 में 15 में हमने किया, 14 में 9 में हमने किया, 25 में हमको 15 में हमने बड़ा किया। लेकिन 2025 में 12 फरवरी से ये लोग बैठे थे। इन्होंने आकर के किसी बड़े भिक्षु से बातचीत नहीं की। कुछ लोगों ने बोला कि हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो बातचीत तो नहीं हो पाई और इन्होंने आंदोलन तो करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी वरिष्ठ भिक्षु का राजस्व नहीं लिया। जी, मुझे अभी एक चीज बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन से सरकार नहीं झुकी है, इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, और जो भी भंते जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, पहले भी कहा गया, क्या जो फिर से वही समय आ रहा है जैसे जिस तरह से कुछ मूत्र शुंग के समय में भिक्षुओं के साथ जो किया गया, क्या फिर से वही आ जाएगा क्या? मतलब किस तरह से बर्बरता की गई? देखिए, बर्बरता जो की गई है 2 चीजें हैं। पहली बात तो बुद्ध मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है और जो हमें एक्ट की संशोधन की मांग जो कर रहे हैं, तो हम सरकार से मांग रहे हैं। सरकार को एक्ट करना है चेंज, ना कि किसी ब्राह्मण को या किसी हिंदू को। हमने क्या काम किया, उनको उल्टा सीधा बोल करके हमने अपनी जनता को दुश्मन बना दिया। ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं होता है। हमारे आंदोलन जो भी थे, उस आंदोलन में मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया, सभी ने साथ दिया, सभी जाति के लोगों ने साथ दिया। और जब अच्छा आंदोलन होता है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ने को तैयार हो जाता है। जब हम पर्टिकुलरली एक जाति को गाली देंगे या एक जाति को हम पूरी तरह से टारगेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके खाने से लोगों को भुगतना पड़ता है। और यही हुआ है। इन्होंने वहां पे ये किया कि हिंदुओं ने घेर लिया, वो घेर लिया, वो घेर लिया। ऐसी हमें भाषा नहीं है हमारे लिए। हम ये सिर्फ इतना चाहते हैं भाई, जैसे ईसाई अपने चर्च की देखरेख करते हैं, सिखों के पास गुरुद्वारे का प्रबंधन है, मुसलमानों के पास मस्जिदों का है, उसी प्रकार से ठीक भारत के बौद्धों का नेतृत्व के अंदर में ये बौद्ध संचालित होना चाहिए, लेकिन और बौद्ध पूरी तरह से मिलना चाहिए। जी, वहाँ पे लेकिन जो अतिक्रमण है, जिस तरह से पूजा हो रही है, तो वहाँ पे जो अगर मान लीजिए पुजारी कर रहा है वहाँ पे पूजा वगैरह, तो आप तो पुजारी को बोलेंगे ना कि भाई आप पूजा कर रहे हो। वो पुजारी मैंने और आपने नहीं उठाया सर, वो सरकार के थ्रू नियुक्त किया गया है, वो सरकार के थ्रू नियुक्त किया गया है। और उसका ये कहना पुजारी से कि जिस दिन हमें सरकार आदेश कर देगी कि आप यहाँ से जाइए, तो हम चले जाएंगे। तो वो तो ये है ना कि हमें सरकार ने नियुक्त किया हुआ है, क्योंकि 4 हिंदू जो है उसमें सरकार की मर्जी के, 4 बौद्ध सरकार की मर्जी के। जी, एक चीज और उठ रही है कि जिस तरह से कि भाई
दान करते हैं वहाँ पे और कुछ भी जो दान देते हैं, तो जिस तरह से कि तमाम कमेंट आते हैं सोशल मीडिया पर भी कि भाई इस तरह से वहाँ पे जाकर दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो हुआ आकाश लामा जो घंटे उन पर आरोप लग रहा है वो ऑनलाइन दे रहे हैं लेकिन ऑफलाइन। पहली बात तो मैंने ये देखा है कि आकाश लामा नॉट बुद्धिस्ट लोग, आकाश लामा बहुत ऊंची नहीं है। जी। आकाश लामा कैसे है, वो आप लोगों की तरह आम व्यक्ति है, लेकिन जितने हमारे तिब्बती बुद्धिस्ट हैं, लद्दाख के बुद्धिस्ट हैं, उनका ये सरनेम है लामा। आपकी जानकारी ये बता दूं। अब उन्होंने क्या काम किया, जब उन्होंने लामा की बात उठाना शुरू कर दिया तो वहां उन्होंने ये गलती की है, जिस गलती को हमें उन्हें नहीं करना चाहिए था। धर्म के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं की जाती है, तो उन्होंने इतना पहन लिया और सॉल्व पेटना शुरू कर दिया और नीचे जिद, ये एक अच्छा नहीं है। और मैं तो उसको तो दोष बाद में दूंगा आकाश लामा जी को। सबसे पहले तो मैं दोष दूंगा उन मूर्खों को जो ये जान नहीं पाते भिक्खू क्या होता है, कि जिसने मतलब ऐसा कर लिया लामा उसको भी लोग नमस्कार कर रहे हैं। देखिए चीवर की अपनी गरिमा है और वो एक उपासक हो सकते हैं, उपासक के नाते बनते प्रज्ञाशील को साथ लेकर के उन्होंने आंदोलन की पहल की और पहल के साथ में 3-4 चेहरे बाद में बने और 3-4 चेहरे बने। मैं ये बात स्पष्ट कहूंगा, बार बार कहूंगा, भगवंत प्रज्ञाशील जी जो है इस प्रकार के भिक्षु नहीं है, क्योंकि भगवंत प्रज्ञाशील जी बहुत लंबे समय से मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया है और वो 2022 में हमारी कमेटी से हटे हैं। भिक्षु महासंघ के वो स्तंभ वाले यानी जो फाउंडर मेंबर कह सकते हैं उनमें से मैं तो 2002 में भिक्षु बना। तो मेरे पहली तो कार्यक्रम मेरा हुआ 25 फरवरी 2005 को, दूसरा फिर 7 में, 9 में, फिर 11 में, फिर 15 में, 15 का जो कार्यक्रम हुआ बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो ये जितनी भी भीड़ इकट्ठी आई पूरे देश से वो प्रज्ञाशील जी के चेहरे पर आई। जी जी, किसी और का चेहरा नहीं। जी, एक सूचना वहां से एक कंफर्मेशन और आ रही है कि वहां पर जैसे कि 1 या 2 या 3 मतलब कोई कुछ भिक्षु भी वहां से गायब हुए हैं, ऐसा भी कुछ है। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे आपस में पहले झगड़ा हुआ। मैं फिर कहता हूँ कि देखिए मैंने पहले दिन कहा था जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो मैं वहां पे वहीं पे था, क्योंकि एक हमने जमीन ली है भारत के बौद्धों के योगदान से, तो जमीन के चक्कर में मुझे वहां ज्यादा रुकना पड़ा। तो मेरा वहां पे मतलब स्टेटमेंट दिया गया, इंटरव्यू आया, पेपर में छपा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो जब मैं उनके आंदोलन में गया तो मैं एक बात बोल के आया था कि जब तक आपका आंदोलन ईमानदारी से चलेगा तब तक लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपका आंदोलन सफल होगा। लेकिन जिस दिन आपके बीच में स्वार्थ आ जाएगा और जिस दिन आपका आंदोलन बिखराव की तरफ जाएगा उस दिन लोग आपकी सच्चाई जान जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है, ईमानदारी के साथ आप करते रहिए आंदोलन, हम आपके साथ हैं। और वहां का गया का जो मुसलमान भाई है और ये दूसरे लोग भी वो साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यही फिर कहूंगा बार बार, हमारा टारगेट मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, जैन नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि बौद्ध गया पूरी तरह से बौद्धों के पास होना चाहिए। जी जी, बस। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से कि जैसे भंटे अगर बिनाचार्य जी की बात की वो जिस समय अभी कस्टडी में है, जेल में है, और तो आगे की जिस तरह से मतलब बर्बरता पूर्व जो भंते जी बौद्ध भिक्षुओं के साथ हुआ है, तो अब आगे की रणनीति इस आंदोलन की क्या रहेगी? क्या जिस तरह से मतभेद जैसा भी आपने बोला मतभेद भी आपस में हुए इसके लिए तो दिखा हुआ, तो अब क्या होगा? इसके लिए हम एक बात करेंगे, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने दीजिए, अभी हम उनसे बैठ करके वार्ता करेंगे और इस पर जो हुआ है जो इसके खिलाफ हुआ है, बिनाचार्य के खिलाफ हुआ है और इसमें केके राहुल उसके खिलाफ हुआ है और एक और है 2-4 भिक्षु हैं तो उनके खिलाफ हुआ है। तो पहली बात तो हम उसकी तो निंदा करेंगे कि भाई भिक्षुओं को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, भिक्षुओं के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए। और हम ये फिर कहेंगे चाहे भिक्षु हो या उपासक हो, किसी के खिलाफ इस तरीके की बर्बरता हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और उसमें हम यही चाहते हैं कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई की कानूनी की जाए जिन्होंने इस गलत कार्य को अंजाम दिया है। और हमने ये मांग DM साहब से भी की है और हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब फिर से हम कल अपने उजारपिंग करेंगे और हम भंते आनंद जी के आने के बाद रणनीति बना करके इसको पुराना जो आंदोलन था भिक्षु महासंघ के तत्वाधान में जो पहले से चल रहा था और लंबा चला था, ये बात जानकर के बड़ा हर्ष हुआ कि उस आंदोलन में हजारों की तादाद में भाग लेते थे लोग, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई और कभी इस प्रकार से घटना घटित नहीं हुई। लेकिन आंदोलन तो फिर से जैसे कि तमाम आ रही है कि आकाश लामा जी की तरफ तो फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है। नहीं, उनके बारे में देखिए पहली बात तो इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया सर, ये भारत के जिम्मेदार जो भिक्षु थे पहले उनकी मर्जी के बिना किया है, ये किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया है। और इसमें कुछ आपस में इनका ये भी मतभेद है कि एक तरफ बोधगया में जा रहे हैं लोग और एक तरफ BJP कार्यालय में जा रहे हैं लोग, एक तरफ वहां जा रहे हैं मिलने और एक तरफ जो है किरण से मुलाकात की जा रही है। तो दो चीजें यार, आप सच बोलो भैया, आप बुद्धिस्ट हम उपासक है, चाहे इनमें कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनमें आपसी मतभेद है, इनमें आपसी मतभेद है
और हम जहाँ कार्यक्रम करते थे वो एक संस्था के थ्रू होता था, विश्व शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसकी व्यवस्था करता था, या फिर कभी कभी भिक्षु महाजन करता था, और उसी के संस्था के थ्रू दान आता था, उसी में खर्च होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब क्या कहेंगे जो जितने बुद्ध तमाम जो पूरे देश के बुद्ध उपासक हैं, उपासिकाएं हैं और तमाम युवा साथी हैं, तो उनके लिए अब हाँ बोधगया आंदोलन को लेकर जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा भी गई तो उन तमाम चीजों को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, कि किस तरह का मैसेज दें? भारत के बौद्धों से मेरा एक निवेदन है और अपील भी करता हूं, किसी की भावनाओं में बहने के लिए बहना बंद कर दो, सच्चाई जाने बिना आगे मत बढ़ो, सच्चाई जाने बिना सहयोग मत करो, और सच्चाई जानकर ही सहयोग करो, और वास्तविकता को जानकर साथ खड़े हो जाओ, साथ दीजिए। ये बात सही है, आप सब कहेंगे कि शुरू में सब ऐसे ही करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं इसके बाद भी कि आंदोलन जब भी होगा इसके लिए अब उनसे ये पूछे तुम्हारे पुराने आंदोलनकारी कहाँ हैं, जिन्होंने पहले 2015 में किया, 2005 में किया, 1993 में किया, जो कमेटी रही उसके सारे भिक्षु अभी जिंदे हैं, सारे दानदाता जिंदे हैं, और आपने उन्हीं को इग्नोर करते हुए अपना दुकान खोलना शुरू कर दिया। ये शब्द अच्छा नहीं है, दुकान वाला या फिर कोई और भी शब्द है, ये भी अच्छा नहीं है। मैं इस मामले में मैं ये कहता हूँ, मैं यही कहूंगा भारत के बौद्धों से धैर्य बनाए रखें, इस आंदोलन को पुनः हम जीवित करेंगे और बड़े पैमाने पर। तो मैं यही अपील करूंगा कि भारत के बौद्ध धैर्य बनाए रखें। इसके लिए बहुत जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक रणनीति तैयार करके और पूज्य भगवंतान महाथेरो जी के खुशी नेतृत्व में दिल्ली की जनता, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता को साथ लेकर इस आंदोलन को अच्छा प्रारूप देंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, सब अच्छा होगा। आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग गलत है वो भी नजर आएंगे, जो सही है वो भी नजर आएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, शांति बनाए रखें और ये अपील की जा रही है। मैं सुबोध को बहुत बहुत धन्यवाद।